You know, numbers is not a game that I'm interested in. I'll be very honest, and I'll tell you why. Because if I think of all the films that I've seen, जो फिल्में मैंने देखी हैं, जो मुझे पसंद आई हैं, उनका मुझे क्या उनका कलेक्शन है मुझे पता है और ना मुझे इंटरेस्ट है। मैंने प्यासा मुझे बहुत पसंद आती, मुझे पता नहीं प्यासा का क्या कलेक्शन है और कम है या ज्यादा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यासा ने ज्यादा धंधा किया या तीसरी मंजिल ने ज्यादा धंधा किया मुझे पता नहीं, ना मुझे इंटरेस्ट। अपना मदर इंडिया या मुगल आजम या दो आंखें 12 हाथ, ये जो सारी फिल्में हैं, ये जो हमारे दिल के इतने अजीज होती हैं, तो मुझे नंबर में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। आपका पहला सवाल क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? वो कामयाब होती हैं, कितनी कामयाब होती हैं हमको नहीं पता होता। जब हम मनाते समय हमको नहीं पता होता। Actually, I would say that if there is anyone that I am competing with, it is myself. And it is not that I don't consider Shah Rukh and Salman great actors. I think they are wonderful actors and they good stars. Not only Shah Rukh and Salman, there are a host of other stars that we have. There's Akshay, there's Ajay, there's Hrithik, Ranveer. So many actors are there who are wonderful actors. But I don't consider any other person. I'm not a competitive person by nature. When I see somebody's good work, I love it. When I saw Sultan, I loved it. When I saw Dabang, I loved it. When I saw Munna Bhai, I loved Sanju's work. So I am happy when I see my colleagues doing great work. It inspires me. When I see Ranveer's work, it really inspires me. Makes me happy. So I don't find myself competing with anybody. I'm only trying to compete with myself in the sense that even there I'm competing is a very strange word. I'm trying to better myself. I'm trying to learn. I'm trying to do better than I did earlier. As a creative person, as an artist, as a creative person, I'm trying to improve myself. So yes, I'm trying to do better than what I did earlier. As a creative person, not from the business point of view. No, actually, Shah Rukh didn't call me. Has he tweeted? I don't know. No, he hasn't. No, he is not. So I don't. Maybe he has not seen the film. I don't know. I've not got a message from him about a call. So got a nomination award. So will Dangal actually? For me, Dangal has already got the biggest award. The way the audience has given the love to the film, ये सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। तो जो प्यार मिला इस फिल्म को, जो इज्जत मिली है, और जिस जज्बात से लोगों का इमोशन आया इस फिल्म की तरफ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। सर वो तो रिवॉर्ड हो, और इससे आगे का मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए। सर but are commercial awards of no value to you? I mean, no, they are of no value to me. Okay. Will it ever change for you? I mean, I don't think so. No. ओके आमिर, अगर दंगल की जिंदगी में हमने फिल्म बनाई है जो हमारी क्या है, वो जब आपकी फिल्म को सराहती है तो वो उससे बड़ा अवार्ड आपको क्या मिल सकता है? मुझे ऐसा लगता है। हाय आमिर, इस पूरे फिल्म में एक ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? ये फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे सीन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन आप अगर एक चुनने के लिए कहेंगे तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं 3 चुनूं? एक तो वो सीन जब बाप और बेटी के बीच में झगड़ा होता है, उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो सीन मुझे बहुत पसंद है। मुझे बबीता और गीता के सीन बड़े पसंद हैं, जो बबीता एक पिवटल रोल प्ले कर रही है गीता और बाप के बीच में। तो जिस तरह से सानिया ने काम किया है वो मुझे बहुत पसंद है। और आई थिंक मुझे जो रेसलिंग है वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी है। जो लास्ट जो तीनों फाइट हैं, जिस तरह से फातिमा ने फाइट किया है, वो तीनों फाइट्स ऐसे आई हैं और फातिमा ने ऐसा किया है कि मतलब आंख आप हटा नहीं सकते स्क्रीन से, इतना एक्साइटिंग उसने किया है। या आई थिंक दीज 3 scenes, or I would say. आमिर इस फिल्म को सबने सर्वगुण संपन्न बताया है हर तरीके से, और इस फिल्म से पैट्रियार्की भी रीडिफाइन हुई है कि हाँ, हम जो है वो अपने बच्चों में अगर कोई प्रतिभा
महसूस करते हैं तो उनको उस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक। जी। इस किस्म की मतलब गाइडेंस से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अपने बच्चों को कितना गाइड करना चाहिए या उन्हें कितना आजाद छोड़ना चाहिए? और मतलब दूसरा सवाल ये था इसके साथ मेरी जी मैं एक सवाल पहले आपसे पूछूं फिर आप दूसरा सवाल करिएगा। मुझे मेरी जो लगती फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि मैं अपने बच्चों को पूरी आज़ादी देता हूँ कि उनको क्या किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है वो चीज़ हम सपोर्ट करें, जो भी उनको करना है वो हम सपोर्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उनको गाइड भी नहीं कर सकते, गाइड नहीं कर सकते कि भाई आप मुझे लगता है कि आपका एप्टीट्यूड इस चीज़ की तरफ है, आप इसको ट्राई करें। आप सजेशंस दे सकते हैं लेकिन फोर्स माँ बाप को फोर्स नहीं करना चाहिए। ये मेरा जाती फीलिंग्स है, मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि महावीर जो है उसका एक सपना था और उसने अपनी बच्चियों को उस सपने की तरफ एक तरह से ढकेला। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर गीता और बबीता में वो पैशन नहीं होता रेसलिंग के लिए तो वो इस ऊंचाई तक कभी पहुंचते ही नहीं। आप लाख धक्का दीजिए किसी को एक चीज की तरफ, अगर उसमें वो पैशन नहीं है तो वो वहां चीज वो उस चोटी पे पहुंच ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं लड़कियों में भी वो पैशन था जो उन्होंने उठाया उस चीज को, जो बाप उनको सपोर्ट कर रहा था, जो बाप ने शुरू में उनको धकेला हुआ उसकी तरफ, लेकिन उसके बाद लड़कियों ने अपने हाथ में लिया और उन्होंने अपनी मेहनत से ही आदमी आगे जा सकता है। कोई आपको कितना भी धकेले, आपको खुद अपनी मेहनत से ही आप आगे जा सकते हो। तो ये इस फिल्म में तो मेरे हिसाब से दोनों है। द फादर डिड initially push the girls towards wrestling. He was very tough on them also, but it was their passion which they took it from him and took it further. जी। But personally, I don't believe in pushing children. मेरा ये personal feeling है कि but चूंकि हम एक सच्ची कहानी बता रहे थे महावीर की, गीता की, बबीता की, तो मेरे जो personal feelings हैं वो उसमें नहीं आते। I have to follow the character. और हमने जो इस फिल्म की हर चीज से लोगों ने इत्तेफाक मतलब रखा, लेकिन इसमें जो नेशनल कोच थे गीता बबीता के, उनको एक तरीके से थोड़ा सा मतलब नेगेटिव किया गया। तो इस किस्म की कहानी में हम लोगों को सिनेमैटिक लिबर्टी की लक्ष्मण रेखा कहाँ तक खींचनी चाहिए? और देखिए आप डिस्कस किया होगा कि कोच का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल फिक्टिशियस कैरेक्टर, जो नाम कोच का है वो बिल्कुल फिक्टिशियस नाम, और वो हमने फिल्म की शुरुआत में भी ये बात कही है कि ये फिल्म के अंदर जो 3 किरदार है महावीर, गीता और बबीता, इनकी कहानी है। बाकी जितने सारे किरदार हैं वो फिक्टिशियस है। आपको पता है कि उनका जो कजिन है गीता बबीता का रियल कजिन वो ओमकार नहीं है, उनके दरअसल 3-4 कजिन जिनके साथ वो लड़ते थे, जिनके साथ उनका शुरू में उनके साथ कोचिंग करते थे, 3-4 कजिन है। तो वो 3-4 कैरेक्टर्स को मिला के नीतीश सर ने एक कैरेक्टर बना दिया ओमकार। अब ये नाम भी जो है ओमकार, उनकी कोई भी रियल कजिन का नाम ओमकार नहीं, तो वो भी फिक्टिशियस कैरेक्टर देखा जाए तो ऐसे इस तरह से कई कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर जो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं। और वो बात हमने फिल्म शुरू होने से पहले बड़ी सफाई से सबको बताई। अब जब आप फिल्म बना रहे हैं तो कुछ चीजें आपको चाहिए ड्रामा के लिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपको कुछ चीजें की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा बायोपिक में भी अक्सर हम देखते हैं कि आप बायोपिक, जो भी आप बायोपिक देखें उसको बिगनिंग में आप देखेंगे कि सम लिबर्टीज हैव बीन टेकन टू ड्रामेटाइज द मोमेंट। तो वही हमने किया। So hi Amir, do you see a significant change in the way that people are reacting to movies on female empowerment in an otherwise patriarchal driven society, and what do you think that the audience connected with the most in this film? Well, it is really wonderful to see that films which are really progressive in their thinking has been lapped up so lovingly by audiences all across the country, in multiplexes, in single screens, in right from north to south, everywhere, east to west. So it's a unanimous reaction of the audience to a film like this. So it really, reinforces our belief in ourselves as a society that yes, we appreciate this, and in a public platform when we see something collectively together, that this is what we feel. We agree with what the film is saying. So that is wonderful to see. It's very, very reassuring to see that.
I must add over here one thing, that remember that just because a film is progressive or it is talking about feminism does not mean it will work with an audience. Meaning to say, what I'm trying to say by that is that the film has to be dramatically well written, well scripted, and then well shot and well made, and then even if it is about feminism or about any issue, like Dare Zameen Par was about learning disabilities or about childcare. So any issue that you take up, it has to be well communicated. Only then it will be received also well. So it's not merely takes on a social issue, it's also taking a social issue and communicating it well. That's the important part. सही So, hi, Amir. Right now you're live on the Quint. So we are asking you just a few questions from fans. They want to know, how do you maintain your diet? Was it difficult to stay away from good food? Well, yeah, it was difficult. I won't lie. But what happens to me is that when I'm getting ready for the part, when I'm losing weight and all that, I go into a zone. I go into kind of a zone. Yeah, sorry, something's wrong. You can't hear me. No. It's okay. Okay, so yeah, because after asking the question, if you look here and there, then I get confused. मुझे लगता है आपको आंसर में इंटरेस्ट नहीं है. Sorry. तो मेरा आंसर धीरे-धीरे रुक जाता है. हाँ, तो to answer your question, and which is from your fans, from fans who are on your side, that it was difficult, but I go into a zone when I'm getting ready for a film or preparing for a film, so it becomes. It doesn't, I go into a zone, so it doesn't disturb me that much. But sometimes, occasionally, I would get tempted, but I would not allow myself to, cheat. I would not allow myself to cheat. ओके आमिर, मेरा सवाल आपसे है, दंगल को अब तक जो भी कामयाबी मिली है, कमर्शियली भी एक इतिहास रच दिया है फिल्म ने. सिर्फ आपकी फिल्में नहीं और पिछली भी कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया कमर्शियली. और अगर इमोशनल लेवल पे बात करें तो आपने कई बार जिक्र किया कि दिल भराया. इतनी सारी कामयाबी मिलने के बाद कमर्शियली भी और एक इमोशनल लेवल पे जो आपको सुकून मिला है फिल्म की कामयाबी से, जैसे लोगों ने रिस्पांस किया है, क्या इस कामयाबी से इतने सारे प्यार से डर लगता है? बिकॉज अगर नेक्स्ट फिल्म लेके आते हैं तो उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी, चाहे वो फिल्म क्रिटिक हो या सिनेमा देखने वाले. डू यू फील स्कैर्ड? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है. मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मुझे खुशी होती है. मैं बिलीव करता हूँ कि one must live in the moment. तो इस मोमेंट में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों को जो हमारा काम है वो इतना पसंद आ रहा है, जो पूरी टीम की एफर्ट है, जो लेखक ने कहानी लिखी है, जो डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, जो सारे एक्टरों ने काम किया है, टेक्नीशियंस ने काम किया है, प्रीतम, अमिताभ का, हर आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लोगों को इतना पसंद आया. तो इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है. अगली फिल्म के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊँ. और दूसरी चीज ये कि जब भी मैं कोई फिल्म चुनता हूँ तो मैं उस फिल्म को उस चीज के लिए चुनता हूँ कि उस फिल्म में क्या है जो मुझे पसंद आता है. वो कामयाब होगा या नहीं हो मुझे पता नहीं. तो मैं हर फिल्म में, अब देखिए अगर आप दंगल की बात करें तो मुझे तो सारे लोग कह रहे थे कि अरे दंगल आप बना रहे हो, सलमान की दंगल, अपना सलमान की सुल्तान आ चुकी है उसी टॉपिक पे, तो आपने तो दंगल बना, गलती कर रहे हो, आपकी फिल्म चलेगी. नंबर 1 सब लोग ये कहते थे. नंबर 2 ये कहते थे कि इसमें तो कोई रोमांस नहीं है, कोई आपका हीरो हीरोइन का कोई रोमांस नहीं है, इसमें बाप बेटी की कहानी है. तीसरा लोग मुझे कहते थे कि आप बूढ़े हो गए हो, इतने मोटे हो गए हो फिल्म के अंदर, लोग आपको क्यों देखना चाहेंगे. तो इतनी चीजें थी इस फिल्म के अंदर, इस ऐसे स्पोर्ट के बारे में जो लोगों को इतनी जानकारी नहीं है. एटलीस्ट इन बिग सिटीज उनको नहीं पता है कि रेसलिंग में क्या है क्या नहीं. तो इतनी पॉइंट्स थी कि मतलब कोई आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है पहले कि यार ये फिल्म जिसमें इतनी चीजें हैं जो कन्वेंशनल चीजों के खिलाफ जा रही हैं. गाने देख लीजिए आप, एक भी रोमांटिक गाना नहीं है. बापू सेहत के लिए तो हानिकारक, किसको पता था कि इतना सुपरहिट होगा गाना. तो हमने वो किया, सच्चाई से फिल्म के लिए जो रिक्वायरमेंट थी हमने वो किया. तो इसलिए मुझे जब मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं अगली फिल्म के साथ सच्चाई करना चाहूँ, और फिर उसकी कामयाबी कितनी होगी वो हम देखेंगे. इस फिल्म की कामयाबी की वजह से मैं अगली फिल्म के लिए डरूं, ऐसा मुझ में नहीं होता. ओके आमिर, मेरा सवाल एक और सवाल मेरा, एक क्वेश्चन अनुप्रिया.
नसरुद्दीन शाह ने जब आपकी फिल्म मंगल पांडे आई थी उस वक्त कहा था कि बाल बढ़ा लेने से कोई मंगल पांडे नहीं बन जाता, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार किसी बायोपिक फिल्म की इतनी तारीफ की है क्योंकि किसने किसने नसीर साहब नसीर साहब ने। नसीर साहब नसीरुद्दीन शाह साहब। नसीर साहब ने देखी दंगल? जी जी, उन्होंने ट्वीट भी किया है। सॉरी, उन्होंने मतलब सोशल मीडिया सोशल मीडिया हाँ, पे तारीफ कहा की है है। इसे। उन्होंने तारीफ की है हाँ, वहाँ हाँ। पे की है। तो अच्छा। तो उनके रिएक्शन के बारे में क्या, क्योंकि नसीर साहब जल्दी उन्होंने भाग मिल्खा भाग को भी नहीं, मुझे एप्रोप्रिएट बड़ी बायोपिक खुशी नहीं है माना कि नसीर साहब, क्योंकि एक्चुअली आप मैं बताऊं आपको, उस फिल्म की रिलीज से पहले मैंने कई फोन किए थे नसीर साहब से उनको फिल्म दिखाने के लिए। मैं बहुत बड़ा फैन हूं नसीर साहब का और मैं अपनी सारी फिल्में उनको दिखाता हूं और उनका रिएक्शन मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं क्योंकि मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो बम्बई में थे नहीं उस वक्त, तो वो फिल्म देख नहीं पाए और मैं अभी यहाँ आ गया हूँ, तो मेरी उनसे फिर मुलाकात नहीं हुई। 2-3 दफा मैंने उनको टेक्स्ट किया था कि मैं आप जहाँ पर हैं मैं वहाँ अरेंज कर दूँ स्क्रीनिंग आपके लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जाकर खुद देख लूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं देख लूंगा। तो इसलिए उनके देखने के बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन अब आपने बताया कि वो देख चुके हैं तो अब मैं उनको फोन करने वाला हूँ फौरन। और मुझे बड़ी खुशी है, आप बता रही है कि उनको फिल्म पसंद आई, मुझे बड़ी खुशी है। इंडस्ट्री के लिए नुकसान देखिए नहीं, वो अनफॉर्चुनेट तो है, मतलब अब मैं किसी फिल्म के ऊपर या किसी प्रोड्यूसर्स के डिसीजंस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यकीनन इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा अगर दो बड़ी फिल्में क्लैश ना करें, तो इंडस्ट्री के लिए बेटर। लेकिन आखिर इसका नहीं, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। Hi Amit, I have a 9 years old daughter. I usually don't take her for any Hindi film, but this time I took her and she just loved it. So congratulations. Oh, how nice, thank you. And during the making of Dangal, whenever we have met you, like you have always mentioned that this weight gaining was quite a health hazard for you. Kiran was also very worried for you, then your family. So, given you are, will you do it again in your career? This kind of. Don't tell Kiran and my mother, but if the role is exciting and the film is exciting, then उनको मत बोलना। Oh great, I'm so happy. I'm looking forward to him seeing the film. Amit, one of the most refreshing bits about Dangal was the fact that you, being a superstar, you took a step back and allowed the new actors to take center stage as per the script that demanded, which made people say that this is not an Aamir Khan film, but this is a wrestling film in which Aamir Khan is the lead actor. My question is, now you have Thugs in which you are opposite Amitabh Bachchan, an actor whose superstardom is on par with you, if not greater. Greater in the sense that since he has been around in the industry for a longer time than you have. No, of course he's great. Yeah, no, Much greater. Right, my question is there a concern that perhaps in a scene, if given his towering presence and great baritone, if he overshadows you, is there a concern like that in your mind? If yes, then how will you address it? I don't see films like this in this manner of one actor being better than the other. I feel that all actors are part of the same team, and we are not competing against each other. Our job is to do what is required of our roles and do it to the best of our abilities. The better that the actors around me will do, the better I will do. There's a give and take between actors. So it will help my performance. An actor who's in front of me is doing very well will help my performance. And I see it as a teamwork. We're all working in the same team to try and achieve the same goal, to try and make a good film. So I don't never see this in a competitive manner. And you said in your question that I've taken a step back. I've not taken any step back. I don't see it that way. I have done what Mahavir's character is supposed to do, and what was correct for the film and the script. I have not taken a step back. It's not my magnanimity. So I'm just trying to explain. It's not my magnanimity at all. Who am I to take a step back? I'm doing what is required of me, and I'm taking all my steps in front to do that as well as possible. I'm not taking any steps back. Even to Rang De Basanti, this question used to come up. The climax, you are not there in the climax is Siddhartha. It doesn't even occur to me. These thoughts don't even occur to me. I'm playing a character. And that character has to do that. What is right for the film and what is right for the script and what is right for the moment. It does not even occur to me that, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना चाहिए. वो मुझे ध्यान में नहीं आता. So I think that I didn't know. For me, I have not stepped back or anything. I have not done any backstepping, giving the girls a chance.
ऐसा कुछ नहीं किया मैंने. वो स्क्रिप्ट में जो रिक्वायरमेंट था वो मैंने किया. And the girls are fantastic. So there's no doubt about it that they've really shown, they've really proved themselves. And if the girls had not been so good, all four of them, the film would have not achieved this kind of success without the input from the girls. I have a two-part question. मेरे पास आती है जो बहुत अच्छी मुझे कहानी उसकी लगती है. तो क्रिएटिव पर्सन के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती कंट्रीज की और लैंग्वेज की भी. तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे अगर जापान से भी ऑफर आया जो मुझे पसंद आए, वो जरूरी नहीं कि अमेरिका से, वो दुनिया में कि किसी हिस्से से भी अगर मुझे एक्साइटिंग स्क्रिप्ट मिले, एक्साइटिंग कैरेक्टर मिले, अच्छा डायरेक्टर मिले, तो मैं यकीनन करना चाहूंगा. लेकिन वो मेरा करियर ग्राफ नहीं होगा. मतलब मैं कोशिश करके बाहर की फिल्में करूं, वो इंटरेस्ट मुझ में नहीं. आपके दो सवाल हैं. तो फर्स्ट सवाल रिपीट करेंगे आपके क्या? जी, कि मतलब हॉलीवुड की फिल्में एक स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया में रिलीज हो रही हैं और इससे पहले वो जहां जहां गई हैं उनका सिनेमा उन्होंने वाइप आउट कर दिया. तो ये खतरा जी मुझे नहीं लगता कि हिंदी सिनेमा को या इंडियन सिनेमा में बहुत सारी भाषाएं आ जाती हैं, तमिल, तेलुगु वगैरह वगैरह. तो हिंदुस्तानी सिनेमा को बाहर के सिनेमा से कोई डर नहीं या कोई खतरा नहीं है या कोई थ्रेट नहीं है. मुझे लगता है अगर हमको कोई थ्रेट है और अगर कोई डर है या खौफ है तो वो हमको अपने आप से होना चाहिए. क्योंकि हम अगर बुरी फिल्में बनाएंगे तो लोग हमसे हट जाएंगे. हम अगर अच्छी फिल्में बनाएंगे तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि लोग हमसे दूर हो जाएं. तो ये हमारे हाथ में है. कोई बाहर की फिल्म आके हमारा हिस्सा ले ले, वो मुमकिन ही नहीं. हिंदुस्तान में तो मुमकिन नहीं. ये मेरा मानना है. तो अगर हमारी फिल्में कम कामयाब हो रही हैं, बाहर की फिल्में ज्यादा कामयाब हो रही हैं, उसकी वजह ये नहीं कि वो बाहर से आई, उसकी वजह ये है कि वो अच्छी फिल्म है. आप कोई भी भाषा में फिल्म अच्छी देखें तो आपको अच्छी लगेगी. मैं कोरियन फिल्म देखूंगा, मुझे अच्छी लगेगी जो अगर अच्छी होगी. तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर डर है तो अपने आप से डरना चाहिए कि हम अच्छी फिल्में बनाएं. हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम अच्छी फिल्में बनाएं, ना कि हम बाहर की फिल्मों को रोकें. वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सेंस बनता है. We should only be afraid कि हम अपनी काबिलियत बेहतर करें और हम अच्छी फिल्में बनाएं. ये याद रखिएगा कि ऑडियंस जो है वो जब थिएटर में आती है पैसा देके, वो पसंद करने आती है फिल्म को. वो इसलिए नहीं पैसा देती कि यार आज मैं बुरी फिल्म देखूंगा, आज बड़ा मन कर रहा है कि मैं बुरी फिल्म देखूं. हर आदमी थिएटर में आता है हाँ सही है. हर आदमी थिएटर में आते सोच के कि यार आज बड़ा मजा है, ये फिल्म मुझे देखनी है, बड़ा मजा है. वो तो ये इस इमोशन से अंदर आता है. जब हम उसको डिसअपॉइंट करते हैं तब वो बाहर जाके बोलता है यार मजा नहीं आया. फिर वो ट्वीट करता है मजा नहीं आया. फिर वो फेसबुक पे जाके जो सोशल मीडिया पे बोलता है. फिर और लोग नहीं आते हैं फिल्म के. जी, वो लोग तो पसंद करने आए हैं आपकी फिल्म. हमने कुछ अगर कमी होगी, हमने फिल्म अगर ठीक नहीं बनाई होगी, तभी वो फिल्म नहीं चलती. तो खतरा हमको अपने आप से, बाहर से नहीं. जी. और जो दूसरा सवाल था मेरा क्लियरिस्टिक वाली बात कि उस किस्म की लिबर्टी देखिए, मुझे लगता है कि कितनी फ्रीडम है वो हम पर डिपेंड होता है. और मुझे लगता है कि जब भी हमें हिंदुस्तान में या अमेरिका में या जहां पर भी हम दुनिया भर की बात करें, तो जहां पर भी क्यों सिर्फ एक क्रिएटिव इंसान की बात क्यों करें. हम मीडिया की भी बात कर सकते हैं, हम आम इंसान की भी बात कर सकते हैं. हर आदमी को ये अधिकार है. खास तौर से अगर आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो हर आदमी को अधिकार है कि वो अपनी बात सामने रखे, और हर आदमी को ये भी अधिकार है कि वो उसकी बात ना माने. कुछ लोग आप उनके सामने बात रखेंगे, कोई आधे लोग अमेरिका में मैजिस्ट्रेट से सहमत होंगे, आधे लोग नहीं होंगे शायद. तो ये डेमोक्रेसी में तो ये हर आदमी की आवाज को फ्रीडम होनी चाहिए. I'm going to follow up to that question. What do you see as the societal responsibility of a celebrity? And post this we're going back to Belgium, please. I think that societal responsibility all of us have, whether you're a celebrity or you're not a celebrity. All of us have a responsibility towards society. So I think that each one of us has to do our own bit. Okay. We can't expect only celebrities to take up causes and work for them. All of us have to do that. Whether you're a celebrity or not, each one has their own role to play in society.
That's what makes a society. आमिर हाँ, एक्चुअली जब मैं अपनी फिल्में देखता हूँ तो जो पहली 2-3 स्क्रीनिंग्स होती हैं फिल्म की, तो उसमें तो मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ अपनी फिल्में भी। अगर फिल्म अच्छी बनी है तो उसका असर मुझ पर भी होता है। और अगर वो मतलब कई जगह मुझे हंसाती है, कई जगह मुझे रुलाती है, कई जगह मैं एक्साइट होता हूँ, तो एक अच्छी फिल्म का असर मुझ पर, भले वो मेरी फिल्म क्यों ना हो जिसपे मैंने काम किया हो, फिर भी उसका असर मुझ पर भी होता है, यकीन। आमिर की बात करूं या मल्टीप्लेक्स की बात करूं, एक सीन फिल्म में आता है जहाँ पे जन गण मन राष्ट्रीय गान गाया जाता है, लोग खड़े रहते हैं। हर शो में लोग 2 बार खड़े हुए हैं, एक जो अमूमन खड़े होते हैं जो एज पर द रूल, और एक जज्बात में खड़े हुए हैं। क्या आपने किसी सिंगल स्क्रीन में जाके वो अनुभव किया? Did you went to some single screen? Seen this, you know, the way people love it. This is the first question. इस दफा मैं सिंगल स्क्रीन्स नहीं जा पाया ये रिएक्शन देखने के लिए, मतलब फिल्म का रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन जगह जगह से मुझे ये रिस्पांस आया है। हर आदमी जिसने फिल्म देखी है उसने मुझे ये टेक्स्ट किया है कि जब राष्ट्रीय गान बजता है एंड में तो हम खुद भी खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि पूरा हॉल खड़ा होता है। और वो मोमेंट ही ऐसा है कि नितिश जी ने जो मोमेंट लिखा है, वो एक तो वो मोमेंट में बहुत प्राइड है कि जब गीता जीतती है और हमारा नेशनल एंथम बजता है और हमारा झंडा ऊपर जाता है, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है जो बहुत, जिसको हम लफ्जों में शायद नहीं बयां कर पाए। एक बहुत ही एक सनसनी घूम जाती है हमारे जिस्म में। और उससे जो उसके साथ साथ जो नितिश जी ने स्क्रिप्ट में लिखा है कि महावीर जी को जो बाप है उनको पता चलता है नेशनल एंथम के फर्स्ट एक दो नोट सुन के कि मेरी बेटी जीती, तो वो फौरन खड़े हो जाते। तो वो भी एक बहुत इमोशनल मोमेंट है कि बाप को इस तरह पता चलता कि ये तरीके से बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी जीत गई जब राष्ट्रगान बजता है। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। तो ये मतलब आई थिंक हर हिंदुस्तानी वैसे भी खड़ा होना चाहेगा नेशनल एंथम पे, और ये एक जज्बाती मोमेंट है, तो लोगों को बड़ा प्राउड फील होता है, एक प्राइड आता है देश के लिए। ओके आमिर, आपने शुरुआत में कहा कि मेरा कंपटीशन अपने आप से ही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने। तो जब मैं आपको इससे पिछले सवाल में थोड़ा और मैं ऐड करूं, जब मैंने कहानी सुनी थी और जब नितिश जी ने मुझे बताया था स्क्रिप्ट के टाइम पे कि गीता जीती है और महावीर तो बंद है कमरे में, तो मुझे लगा कि यार ये तो कमरे में बंद है, ये तो गड़बड़ हुई है। लेकिन जब उन्होंने मुझे नरेट किया कि नेशनल एंथम शुरू होता है और दूर से आवाज आती है महावीर की कानों में कि नेशनल एंथम बज रहा है, और वो खड़ा होता है, उसको समझ में आता है कि मेरी बेटी जीत गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। जब मैंने वो स्क्रिप्ट सुनी थी फर्स्ट टाइम, मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैं इतना एक्साइट हो गया था वो सीन सुन के कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे लगा कि ये मतलब जिसको होता है डायरेक्टर्स टच, बहुत अच्छा लगा। ओके आमिर, आपने कहा कि मेरा कंपटीशन अपने आप से है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। चाहे आमिर की बात करिए, आपने शाहरुख से कहा कि बेहतरीन एक्टर इंडस्ट्री में है, और आपने बात करते करते ये भी जिक्र किया कि यू लव दबंग, यू लव सुल्तान। कोई एक ऐसी फिल्म शाहरुख की जो आपको बहुत पसंद हो? शाहरुख की मुझे कई फिल्में पसंद है। एक तो चक दे इंडिया, स्वदेश में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और उनकी 2 फिल्में शुरू में थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। एक तो करण जौहर की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं शाहरुख की। तो मतलब कई फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद आई होंगी। आमिर, अभी नेशनल एंथम तो हम सबको, हमारे मन में हमारे देश के लिए प्रेम है, हम सबके दिल में इज्जत है नेशनल एंथम के लिए, तो जाहिर है हम खड़े होंगे, हमको कोई कहे या ना कहे हम खड़े होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऑडियंस में ऐसे भी हों जिनको तकलीफ है, जो बहुत बूढ़े हों या उनके पैरों में तकलीफ है, वो खड़े ना हो पाए, लेकिन उनके मन में तो इज्जत है, उनके मन में तो इज्जत है देश के लिए और नेशनल एंथम के लिए। देशभक्ति थोपना सही, देशभक्ति थोपना सही है बात? देशभक्ति को थोपना सही जायज लगता है आपको? देखिए, लोग तो बहुत सारी चीजें करते हैं, आपको अपने मन में सोचना है कि आपके मन में क्या थॉट्स है और आप देश के लिए आपके मन में क्या फीलिंग्स है।
Amit, Amit, when we also, will see you back with the second, I mean next season of Satyam. For some time now we won't be doing the next season because जो पूरी टीम है सत्यमेव जयते की वो पानी फाउंडेशन के लिए काम कर रही है अच्छा। और हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं पानी को लेकर। हमारी कोशिश है कि जो बहुत सारे NGOs हैं, सरकार भी इसमें काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये कोशिश में लगे हैं सब लोग कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाएं, उसमें हमारा भी ये योगदान है। और तो हमारी पूरी टीम सत्यमेव जयते की इसमें मसरूफ है, फुल टाइम इसमें मसरूफ है। तो लिहाजा जाहिर है हम जब हम ये काम कर रहे हैं तो हम शो नहीं कर पाएंगे इस वक्त।